की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 4 का इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका प्रश्न है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो आपका जो प्रश्न है, प्रश्न को आपको एक बार नहीं 2 बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा जब ही आप इसके आंसर को लिख पाएंगे। तो हरी पत्तियों का जो ढेर होता है, इस तरह से देखिए, एक से अधिक हमारी जो पत्तियां होती हैं हरी, इन पत्तियों के ढेर को जब हम जलाते हैं तो इनको जलाना कठिन हो जाता है, लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं इन पत्तियों को जलाना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है, इस प्रश्न का अध्ययन आज हम करेंगे। तो पहले एक बार मैं उत्तर को आपको पढ़ के बता रही हूँ, इसके बाद हम समझने का इसको प्रयास करेंगे। तो आपका प्रश्न है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उसमें जल होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है क्योंकि उसमें जल की मात्रा कम होती है। समझ में आया होगा आपको कि जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें क्या है, उनको जलाना कठिन इसलिए होता है क्योंकि उनमें पानी होता है, उनमें नमी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने पत्तियाँ ली हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो ये एक से अधिक यहाँ पे मैंने पत्तियाँ ली हैं, देख सकते हैं आप। ये जो पत्तियाँ हैं वो हरी पत्तियाँ हैं और इनमें क्या है, नमी है। नमी यानी कि ये पत्तियाँ क्या है, गीली हैं, इनमें पानी की मात्रा है। इस कारण से जब हम इनको जलाएंगे तो क्या होगा, जब इस पत्ती को हम जलाएंगे, तीनों पत्तियों को यदि हम जलाएं तो क्या होगा, सबसे पहले ये पत्तियां गर्म होंगी। क्या होंगी, धीरे धीरे ये गर्म होंगी। फिर इनके अंदर जो पानी है वो क्या है, पानी वाष्प बनकर समाप्त होगा। इनको तापमान मिलेगा, तापमान से वह पानी वाष्प के रूप में समाप्त होगा, जब जाकर ये पत्तियां जलने लगेंगी। लेकिन उसी तरह से देखिए, ये सूखी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, इन पत्तियों में क्या है, जल नहीं है। ये गीली पत्ती नहीं है, इनमें नमी नहीं है। जब इनको हम जलाएंगे तो सीधा ये पत्ती क्या करेगी, तापमान पकड़ेगी और जलना प्रारंभ कर देगी। इनके अंदर पानी नहीं होता है, नमी नहीं होती है। जब नमी नहीं रहेगी, पानी इनके अंदर नहीं है, तो जो तापमान है इनको अधिक भी नहीं चाहिए, कम तापमान में ही ये जलने लगेंगी। लेकिन जो गीली पत्तियां हैं, इन पत्तियों को जलाने में समय भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि गीली हैं, इनके अंदर अभी पानी है। जब हम इनको तापमान देंगे तो क्या होगा, ये पत्तियां गर्म होंगी, इनके अंदर का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ने लगेगा। जब जाकर पानी समाप्त होगा, जब जाकर ये क्या होगी, जलने लगेगी। लेकिन जो सूखी पत्तियां हैं इनमें ये प्रक्रिया नहीं होगी। इनको जैसे ही तापमान मिलेगा ये आग पकड़ेंगी और तुरंत जलने लगेगी। क्योंकि सूखी है, पानी नहीं है, बहुत कम तापमान लग रहा है तो जल्दी जलने लगेगी। लेकिन हरी पत्तियों को जलाने में क्या है, तापमान अधिक लगेगा, गर्म होगी, पानी समाप्त होगा, जब जाकर ये आग पकड़ेंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। आपने सभी ने देखा भी होगा ये तो, कि हरी पत्तियों को जलने में समय लगता है, गीली होती हैं, लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं इनको जलने में कोई समय नहीं लगता है, तुरंत ये आग पकड़ लेती हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उसमें जल होता है, यानी कि नमी होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है क्योंकि उसमें जल की मात्रा कम होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। तो मैंने यहाँ पे कम शब्दों में आसान और सटीक आंसर आपके लिए लिखा है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। आप समझ गए होंगे तो आप खुद डिटेल में इसको लिख सकते हैं। ये इसमें लिखना ज़रूरी नहीं है कि तापमान हम देंगे, गर्म होगी, पानी इसका वाष्प के रूप में समाप्त होगा, जब जाकर ये जलने लगेगी। ये आपको इतना इसमें नहीं लिखना है, मैंने आपको केवल समझा दिया है। मुझे उम्मीद है अच्छे से आप समझ भी गए होंगे इसको। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से प्रश्न और आंसर दोनों को नोटबुक में नोट करें, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और भी प्रश्न इस अध्याय के मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। बाकी प्रश्नों को भी आप अच्छे से कंप्लीट करें।